नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल डेवलपमेंट। माफ कीजिएगा, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरे पड़ोस में ही कुछ दिन से धार्मिक आयोजन हो रहे थे जो कम से कम 15 दिन तक चला है। तो 15 दिन तक मैं किसी भी प्रकार से वीडियो बनाने में असमर्थ थी, तो इसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगी। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट। चलिए सामाजिक विकास का अर्थ देखते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ हुआ कि सामाजिक वातावरण में बालक खुद को कैसे ढाल रहा है, अर्थात बालक जो है समाज में अपने आप को कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ कैसे संबंध स्थापित कर रहा है, लोगों से कैसे सीख रहा है। यह सभी सामाजिक वातावरण के माध्यम से बालक में सामाजिक विकास को दर्शाता है। समाज का अर्थ हुआ परिवार, आस पड़ोस, मित्र समूह, विद्यालय, रिश्तेदार और इनके साथ एक बालक का संबंध होना। बालक न तो जन्म से सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। बालक के जन्म के बाद बालक जो है समाज के साथ सीखते जाता है और समाज की बातों को, रीति रिवाजों को ग्रहण करते जाता है और वह एक सामाजिक प्राणी बनते जाता है। सामाजिक विकास में दो तरह के चरण देखेंगे। पहला हमारा चरण होता है प्राथमिक चरण, जिसमें हमारा परिवार आता है। जन्म के बाद जो है बालक सामाजिक होना अपने परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। उसके बाद जन्म के कुछ वर्षों के बाद वह, जैसे 2 वर्षों के बाद वह अपने परिवार से बाहर निकलता है, बाहर की दुनिया के साथ संबंध स्थापित करता है और वह हमारा द्वितीय चरण कहलाता है। और द्वितीय चरण में बाहर की दुनिया जैसे आस पड़ोस, विद्यालय, मित्रगण इत्यादि आते हैं। सामाजिक विकास में हम एक महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बालक के सामाजिक विकास के बारे में थ्योरी प्रतिपादित की है और इस थ्योरी के उन्होंने 8 चरणों में डिवाइड किया है और इस थ्योरी का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास साइकोसोशियल थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में। एरिक एरिक्सन की साइकोसोशियल थ्योरी में हम एक व्यक्ति के साइको मतलब संज्ञान और सोशियल मतलब सामाजिक विकास को जोड़ के पढ़ते हैं। एरिक एरिक्सन ने थ्योरी दी है जिसमें वह एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जर्नी को 8 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि इन 8 स्टेजेस में एक व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक सामाजिक विकास होता है, अर्थात सोशल और साइको सोशल विकास होता है। एरिक एरिक्सन जो है वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने थ्योरी दी है 8 चरणों में डिवाइड करके। थ्योरी के बारे में है उनका विचार। साइकोसोशियल मतलब समाज, परिवार और संस्कृति, इन सब को रिलेट करके बालक का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बाकी मनोवैज्ञानिक आप देखेंगे तो वो है जन्म से किशोरावस्था तक विकास को डिवाइड करते हैं, लेकिन एरिक्सन ने जन्म से मृत्यु तक विकास को डिवाइड किया है। और इनके थ्योरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इन्होंने कहा कि जीवन में जो है सकारात्मक और नकारात्मक संघर्ष जो है वह चलते रहते हैं, अर्थात पॉजिटिव क्राइसिस और नेगेटिव क्राइसिस लाइफ में स्टेजेस की तरह आते हैं और इन क्राइसिस को, इन संघर्षों को एक बालक द्वारा विभिन्न स्टेजेस में डील किया जाता है और नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट किया जाता है। चलिए इन 8 चरणों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी को एक चार्ट फॉर्म में लिखा है। इसी तरह आप भी अपने नोट्स में चार्ट फॉर्म में लिखिएगा जिससे कि यह थ्योरी जल्दी समझ में आएगी।
चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, पहले कॉलम में हमने स्टेजेस लिया है, दूसरे में एक स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्राइसिस ली है। उसके बाद क्राइसिस का जो सकारात्मक परिणाम है और नकारात्मक परिणाम है उसका कॉलम लिया है। पहला हमारा स्टेज का पहला हमारा चरण है शैशवावस्था, जो कि 0 से 1 वर्ष होती है। इस स्टेज में जो है क्राइसिस होता है बालक के सामने विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस अवस्था में बालक जो है अपने सामाजिक भावनाओं में ऐसा विकास करता है कि उसके अंदर समाज के प्रति या तो विश्वास उत्पन्न होता है या फिर अविश्वास उत्पन्न होता है। तो विश्वास में बालक में विश्वास वर्सेस अविश्वास में बालक में सकारात्मक परिणाम में बालक जो है समाज के प्रति विश्वास दिखाता है, और नकारात्मक परिणाम में बालक जो है समाज के प्रति अविश्वास दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चे को जब माता जो है दूध पिला रही होती है या फिर किसी भी तरह का लाड कर रही होती है, तो बालक जो है उसके प्रति अपना स्नेह दिखाता है, अपना विश्वास दिखाता है और अपना प्रेम प्रकट करता है। लेकिन जैसे एक बालक रो रहा है और रो रहे बालक को कोई जाकर चुप कराए, तो उसके प्रति बालक में एक इंट्रैक्शन आ जाता है और वह उस इंसान को पसंद करने लगता है। लेकिन जैसे बालक कोई रो रहा है और उसको इग्नोर किया जाए या फिर उस बालक को रुला दिया जाए, तो वह बालक उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता है, मतलब उससे अपना संबंध बनाने से हिचकता है। तो जब बालक जो है विश्वास कर रहा है, तो वह इस स्टेज में सकारात्मक हुआ, और जब बालक उस व्यक्ति के प्रति जो उसको रुला दिया उसके प्रति अविश्वास प्रकट कर रहा होता है। दूसरा हमारा स्टेज है शैशवावस्था में ही 1 से 3 वर्ष की अवस्था, जिसमें बालक के लिए क्राइसिस जो है वह स्वायत्ता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम है। स्वायत्ता का अर्थ हुआ करने की अवस्था, मतलब बालक जो है 1 से 3 वर्ष की अवस्था में स्वयं करके सीख रहा होता है। जैसे खाना खाना सीख रहा होता है, चलना फिरना सीख रहा होता है, अर्थात वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। तो सकारात्मक परिणाम में बालक जो है खुद को स्वतंत्र महसूस करता है जब उसको रोका टोका ना जाए। लेकिन नकारात्मक परिणाम में बालक को जब खुद से कर रहे कार्यों में रोका टोका जाता है, तब वह खुद को डाउट करने लगता है कि क्या मैं यह कार्य नहीं कर सकता, मुझे रोका जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए बालक जैसे कि खाना खाना सीख रहा है, तो उसको जो देख रहे हैं वो एप्रिशिएट कर रहे हैं कि अरे वाह, तो खा लेते हो, आप तो खुद से खा लेते हो। तो वह बालक जो है अपने आप को और स्वतंत्र महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही बालक को टोक दिया जाए कि आपको खाना नहीं आ रहा है, आपने कपड़े गंदे कर दिए, तो बालक में जो है वह नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करता है। तीसरा हमारा हुआ चरण बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था में क्राइसिस हमारा होता है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। और पहल का अर्थ हुआ कि जैसे कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक जो है मित्र समूह बनाना शुरू करता है और अपने घर से पड़ोस से बाहर निकलना शुरू करता है। तो इस अवस्था में बालक जो है नए नए खेल प्रारंभ करता है, नए नए मित्र बनाता है। और अगर हम बालक को इस पहल में मदद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, तब बालक में जो है आगे बढ़ने की क्षमता आती है और नए नए पहल करने की क्षमता आती है। और अगर हम बालक को रोक दें या फिर टोक दें, तो वह जिद्दी अड़ियल बन जाता है और वह थोड़ा अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, जिद्दी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बालक जो है खेल खेलना सीख रहा है। मान लो वह खेल रहा है क्रिकेट, छोटे बॉल छोटे बैट से क्रिकेट खेलना सीख रहा है, तो वह एक पहल कर रहा है, सीख रहा है। तो हम उसको एप्रिसिएट करेंगे कि अरे वाह, मस्त खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो। लेकिन जैसे ही हम उसको रोक देंगे कि लग देगा, हाथ में लग देगा, पैर में लग देगा, तो वह जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाएगा और उस चीज को करने के लिए और जिद करेगा।
जैसे कि वह जोर-जोर से रोना प्रारंभ कर देगा या फिर बैट बॉल को फेंकना शुरू कर देगा। तो पहल नहीं करने देंगे तो बालक जो है अपराध दृष्टि की ओर बढ़ जाता है, मतलब जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है। चौथा हमारा स्टेज जो है वो है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की आयु को प्रदर्शित करता है। और इस अवस्था में हमारा क्राइसिस है परीक्षा बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी। इस अवस्था में सकारात्मक परिणाम होता है जो है मेहनत करना सीखता है बालक, और नकारात्मक परिणाम होता है खुद को कम आंकने लगता है। इस अवस्था में हम अगर बालक में एक दूसरे में तुलना करते हैं, तब बालक में कोई बच्चा जो है अधिक मेहनत करने लगता है और कोई बच्चा जो है वह खुद को कम आंकने लगता है। जैसे 6 से 12 वर्ष के बालक में एग्जाम्पल लेंगे तो इस अवस्था में बालक जो है स्कूल प्रारंभ करते हैं और लिखना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों में तुलना शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे को ज्यादा आता है और दूसरे बच्चे को कम आता है। तो अगर हम ज्यादा आ रहे बच्चे को अप्रिसिएट कर रहे हैं तो वह और मेहनत करना शुरू करता है, और कम जान रहे बच्चे को तुलना कर देते हैं ज्यादा जानने वाले बच्चे से, तो वह बच्चा जो है खुद को कम आंकने लगता है ज्यादा जानने वाले बच्चे से, और इस तरह वह थोड़ा दब सा जाता है, अपने आप को दबा लेता है। दूसरा हमारा चरण है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में क्राइसिस है हमारा पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बालक में जो है किशोरावस्था में सबसे ज्यादा खुद को जानने की इच्छा का जो है वह प्रकटीकरण होता है। जैसे बालक खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ, समाज में मेरा क्या योगदान है। और इस आइडेंटिटी को जब वह डील नहीं कर पाता, तब उसमें पहचान भ्रांति अर्थात रोल कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। पहचान मीन्स खुद को सकारात्मक परिणाम में देखेंगे कि वह खुद को जानने लगता है कि वह कौन है, और नकारात्मक परिणाम देखेंगे कि वह कंफ्यूजन में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बालक जो है इस अवस्था में अपने करियर ऑप्शन को प्रायोरिटी देता है, जैसे कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर सिंगर बनना है, ईटीसी। अगर बालक को खुद निर्णय लिया दिया जाना चाहिए, अगर बालक को खुद से निर्णय लेने के लिए छूट दी जाए तो वह खुद को बेहतर पहचान पाता है। और अगर बालक में जबरदस्ती अपने जैसे उनके पेरेंट्स का जो सपना है उसको थोपा जाए, तो बालक जो है पहचान भ्रांति या फिर कंफ्यूजन में चला जाता है। मतलब अगर उसको खुद की निर्णय लेने दिए जाए कि वह करियर ऑप्शन में अपना प्रायोरिटी रखेगा, तो वह सकारात्मक परिणाम की ओर जाता है। और अगर उसको उसके ऊपर फ्यूचर प्लान को थोपा जाता है तो वह कंफ्यूजन में चला जाता है। सिक्स हमारा स्टेज है प्रौढ़ावस्था, जो 18 से 40 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्राइसिस आता है आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सकारात्मक परिणाम होगा समाज से जुड़ा होना और नकारात्मक परिणाम होगा अलग रहना। आत्मीयता का अर्थ हुआ कि वह समाज के साथ एक इंटीमेसी शो करता है, मतलब समाज के साथ जुड़ता है, समाज के साथ एक हेल्पिंग नेचर, एक व्यवहारात्मक, एक खुशनुमा माहौल क्रिएट करता है। और इस अवस्था में वह समाज से जुड़ रहा होता है, मतलब समाज के साथ एक अच्छा संबंध बना रहा होता है। और इस अवस्था में अगर वह इंटीमेसी अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाता, तो वह अकेला या फिर आइसोलेटेड हो जाता है, अलग हो जाता है समाज से। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कोई धार्मिक आयोजन कराने हो, तो इस अवस्था के जो बालक है या फिर प्रौढ़ावस्था के जो युवा है वह क्रिएटिविटी करते हैं और समाज के साथ किसी धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फुल्ली एक्टिव रहते हैं। और इस एक्टिवनेस में अगर उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है या फिर कुछ दबाव बनता है, तो वह खुद को पृथक कर लेते हैं और उस समाज से अपने आप को अलग कर लेते हैं और कटा फटा महसूस करते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और अगर वो है
समाज के साथ अच्छे से जुड़ पा रहे होते हैं तो वह एक आत्मीयता शो करते हैं। सातवां हमारा स्टेज है वयस्क अवस्था, जो 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो संघर्ष होता है वह उत्पादकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन होता है। इसका अर्थ हुआ कि इस अवस्था में जो सकारात्मक परिणाम होंगे वह व्यक्ति अपने आप को सफल व्यक्ति में गिनेगा, और नकारात्मक परिणाम देखेंगे तो व्यक्ति अपने आप को असफल महसूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए 40 से 65 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति है वह किसी न किसी फील्ड में कार्य कर रहा होता है, जैसे वह शिक्षक है, कारीगर है इत्यादि। तो अगर वह अपने आप को तौलेगा, मापेगा तो पाएगा, अगर सकारात्मक परिणाम में देखेंगे तो वह अपने आप को उस फील्ड में सफल पाएगा। जैसे एक कारीगर अपने कार्य से संतुष्ट महसूस रहेगा, अपने कार्यों के प्रति वह अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा। लेकिन अगर उसी कारीगर को अपने कार्य में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह अपने आप को असफल महसूस करने लगेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेज है आठवां अवस्था, वृद्धावस्था, जो कि 65 वर्ष के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में क्राइसिस हमारा होता है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। और इसका सकारात्मक परिणाम होता है संतुष्टि और नकारात्मक परिणाम होता है असंतुष्टि। अर्थात 65 वर्ष की आयु के बाद जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अपने कार्यों से छुट्टी लेता है या फिर रिटायरमेंट हो जाती है, तो इस अवस्था में वह संपूर्णता देखता है, अपने पूरे बचपन से लेके अपने जीवन काल तक का एक ब्यौरा तैयार करता है और पाता है कि अगर सकारात्मक में देखेंगे तो वह अपने जीवन से संतुष्ट रहता है कि उसको यह करना चाहिए था और उस अवस्था में उसको उसने पूरा किया। लेकिन नकारात्मक परिणाम में देखेंगे तो वृद्धावस्था में आते तक वह किसी मामले में असंतुष्ट महसूस करता है कि काश मुझे इस अवस्था में यह कर लेना चाहिए था। जैसे कि कहीं घूमने जाने का प्लान है तो उस अवस्था में मुझे घूम लेना चाहिए था, या फिर दोस्तों के साथ और टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए था। इस तरह की इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, नकारात्मक परिणाम जो होता है वह असंतुष्टि होती है। हाँ, कहते हैं ना कि किसी का आस किसी का कास रह ही जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था में सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम सो होते हैं। इस तरह से हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। थैंक यू। गुड नाइट।